एवरीवन। आज हम इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, और इसमें जो स्पेशली हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है बैलेंस शीट, जिसमें हम एसेट्स को समझेंगे और साथ ही साथ हम इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में देखेंगे। स्पेशली हम इस वीडियो में ट्रेजरी बिल के बारे में समझेंगे। ट्रेजरी बिल क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, और हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस पे हम किस तरह से इंटरेस्ट को मतलब किस तरह से पैसे बनाते हैं और इसे क्यों सेफेस्ट माना जाता है। इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी का वो डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को बताता है। वो बताता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। या तो क्वार्टरली हो सकता है या फिर ईयरली हो सकता है। ये मेनली जो चीज़ें कंटेन करता है या जो चीज़ें इसमें कवर होती है वो होता है बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। आज हम इस वीडियो में बैलेंस शीट को समझते हैं। बैलेंस शीट में मेनली 3 चीज़ें होती हैं: एसेट्स, लायबिलिटीज़ और इक्विटी। आज हम इस वीडियो में एसेट्स को समझते हैं। एसेट्स का मतलब होता है कि कंपनी के पास जो भी चीज़ है, जिसे वो कंट्रोल कर सकता है, जिसका वो इस्तेमाल करे, जिससे उसको बेनिफिट है या बेनिफिट हो सकता है, उसको एसेट्स कहते हैं। एसेट्स मेनली 2 तरह के होते हैं, करंट एसेट्स और लॉन्ग टर्म एसेट्स। करंट एसेट्स का मतलब होता है कि वैसे एसेट्स जिसको कंपनी 1 साल के अंदर बेच सकती है, कैश में कन्वर्ट कर सकती है या फिर उसका इस्तेमाल कर सकती है, वो होता है करंट एसेट्स। लॉन्ग टर्म एसेट्स का मतलब होता है कि वैसे एसेट्स जिसको कंपनी 1 साल के अंदर नहीं बेच सकती है या फिर उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकती है, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स। जो करंट एसेट्स होते हैं उसमें मेनली जो चीजें आती हैं वो होता है कैश। इसके अलावा अकाउंट रिसीवेबल का मतलब होता है उधार, यानी कंपनी जो भी उधार देती है अपने कस्टमर्स को, उसको हम अकाउंट रिसीवेबल बोलते हैं। इसके अलावा इन्वेंट्री और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो भी आते हैं करंट एसेट्स में। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स। लॉन्ग टर्म एसेट्स का मतलब होता है कि जैसे फैक्ट्री हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, प्लांट्स हो गया, ये सारी चीजें होती है लॉन्ग टर्म एसेट, जिसको हम 1 साल के अंदर उसको हम मतलब 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते या फिर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में मेनली जो चीजें आती है वो है ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, इसके अलावा सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे ट्रेजरी बिल को। अगर ट्रेजरी बिल को एकदम ही आसान भाषा में समझें तो मान लीजिए गवर्नमेंट जो भी टैक्स ले रही है उसके अलावा भी गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत है अपने कंट्री को रन करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए, स्कूल बिल्डिंग के लिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि कंपनी से जो कंपनीज होती हैं उनसे पैसे लेती है। उन पैसों के बदले में बहुत ही लो इंटरेस्ट पे करती है वो कंपनी को। इसके लिए जो गवर्नमेंट होती है, स्पेशली अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में आरबीआई इशू करता है ट्रेजरी बिल को, जिसका मैच्योरिटी पीरियड 91 डेज, 181 डेज या फिर 364 डेज का होता है। तो ये जो आरबीआई इशू करता है ट्रेजरी बिल को, जो बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट पे होते हैं, मतलब जो कंपनीज होती हैं वह पैसे देती है गवर्नमेंट को, उसके बदले में उन्हें बहुत ही लो इंटरेस्ट वो गवर्नमेंट पे करती है, और उन पैसों का इस्तेमाल गवर्नमेंट अपने कंट्री को रन करने के लिए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, स्कूल बिल्डिंग में इस्तेमाल करती है। ट्रेजरी बिल की मैच्योरिटी पीरियड की बात करें तो यूएसए में कुछ दिन या कुछ वीक होता है, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ या फिर 1 ईयर, लास्टली 1 ईयर, मतलब सबसे जो लास्ट होता है वो मतलब 1 साल से पहले ये इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है। अगर इंडिया में बात करें तो सबसे पहला होता है 91 डेज, यानी अप्रॉक्स 3 मंथ, 181 डेज अप्रॉक्स 6 मंथ, 364 डेज अप्रॉक्स 1 ईयर। इंडिया में ये मैच्योरिटी पीरियड होता है। इंडिया में आरबीआई इशू करती है ट्रेजरी बिल को। ट्रेजरी बिल सबसे सेफेस्ट माना जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि इसे गवर्नमेंट द्वारा सपोर्ट किया जाता है, गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है, इसलिए ये सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। लेकिन ये सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट तो होता है, लेकिन इसमें लो या मॉडरेट रिटर्न्स होते हैं। अब हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू ले समझते हैं। मान लीजिए आरबीआई ऑक्शन करती है ट्रेजरी बिल का, 91 डेज के ट्रेजरी बिल का, जिसका फेस वैल्यू है 10,000, और ये डिस्काउंट रेट पे मिल रही है 4% का। अगर यहाँ पे परचेज प्राइस निकालें, यानी हम कितना में खरीद सकते हैं ये निकालें, तो वो निकलेगा फेस वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस डिस्काउंट रेट। यहाँ पे फेस वैल्यू 10,000 है, 1 प्लस डिस्काउंट रेट 4% है।
अगर परचेज प्राइस निकलेगा तो वो निकलेगा 9,615 रुपए। यानी जिस ट्रेजरी बिल का फेस वैल्यू 10,000 है, उसको हम 9,615 रुपए में खरीद सकते हैं। यहाँ पे अगर हम ये देखें कि इस पे हमको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, यानी एक ट्रेजरी बिल पे हमको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो निकलता है फेस वैल्यू माइनस परचेज प्राइस। यहाँ पे फेस वैल्यू 10,000 था और परचेज प्राइस हो गया 9,615 रुपए, यानी ये 384 के आसपास निकलेगा। इन शॉर्ट अगर देखा जाए कि आप 9,615 रुपए इन्वेस्ट करके और इंटरेस्ट 384 का आप रिटर्न ले सकते हैं। इसको अगर देखें, अगर हम हमारा जो परचेज प्राइस था वो था 9,615 रुपए, उसमें अगर हम इसको ऐड करें 384 समथिंग आएगा, तो इन शॉर्ट वो 10,000 के आसपास आएगा। जो फेस वैल्यू था 10,000 उतना आएगा। यानी आप 9,615 रुपए इन्वेस्ट करके आफ्टर 91 डेज जब मेच्योरिटी पीरियड खत्म होगा, तो आपको 10,000 रुपए रिटर्न्स मिल जाएंगे। उसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप नवंबर में डिसाइड करते हैं कि आप 91 डेज के ट्रेजरी बिल को खरीदेंगे, जो अक्टूबर में मतलब अक्टूबर में उस वो आई है और उस पे डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट रेट पे मिल रही है। यानी अक्टूबर में इशू हुई है, आप नवंबर में डिसाइड करते हैं कि आप उस ट्रेजरी बिल को खरीदेंगे और वो डिस्काउंट रेट पे मिल रही है। जो डिस्काउंट रेट है, यानी 100 रुपए के फेस वैल्यू पे 95 रुपीज उसका डिस्काउंट रेट है। अगर 1,000 इसका फेस वैल्यू है, तो हम निकालें कि हमारा परचेज प्राइस कितना होगा। यानी 1,000 के फेस वैल्यू को अगर हमें खरीदना है, तो हमारा परचेज प्राइस क्या होगा, तो वो निकलेगा। अगर 100 रुपए के फेस वैल्यू पे वो 95 पे मिल रहा था, तो 1,000 के फेस वैल्यू पे वो मिलेगा 95 इंटू 10, यानी 950, 950 रुपए। यानी आप 1,000 के फेस वैल्यू वाले ट्रेजरी बिल को, जो 91 डेज की मेच्योरिटी पीरियड पे है, उनको आप 950 रुपए में खरीदेंगे। यहाँ पे अगर इनका इंटरेस्ट रेट निकाले, तो वो निकलेगा फेस वैल्यू माइनस परचेज प्राइस, यानी 1,000 माइनस 950, यानी 50 रुपए। यानी यहाँ पे भी आप 950 रुपए इन्वेस्ट करके 50 रुपए के इंटरेस्ट पे आप मतलब रिटर्न्स ले सकते हैं। यानी 950 रुपए इन्वेस्ट करके आफ्टर 3 मंथ आप 1,000 रुपए इस पे आप रिटर्न कर सकते हैं, यानी 50 रुपए का आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो इस तरह से वर्क करती है ट्रेजरी बिल। तो ये था इस वीडियो का अंत। आई होप आपको अच्छा लगा, आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम कमर्शियल पेपर्स, इसके अलावा सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स के बारे में, लाइबिलिटीज के बारे में और इक्विटी के बारे में, यानी पूरे एसेट्स को कवर करेंगे। इसी तरह से हम पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए। बताइए जरूर कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू।